नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस या पीसीए। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो चलो एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। देखो, डेटा ना अक्सर बहुत मेसी होता है और हमारे एआई मॉडल्स कभी-कभी गलत चीजें सीख जाते हैं। जैसे इस एक्सरे में देखो, इस मॉडल को न्यूमोनिया डिटेक्ट करने के लिए ट्रेन किया गया था, लेकिन मॉडल ने लंग्स को एनालाइज करने के बजाय एक्सरे के कोने में जो हॉस्पिटल का मेटल टोकन है ना, उसको पहचानना सीख लिया। काइंडा लाइक एक इजी शॉर्टकट ले लिया। तो हुआ क्या? नतीजा ये हुआ कि जब किसी दूसरे हॉस्पिटल से एक्सरे आया जिसमें वो टोकन नहीं था, मॉडल फेल हो गया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम अपने मॉडल को असली पैटर्न सीखने पर कैसे फोकस कराएं और इस तरह के नॉइज या शॉर्टकट्स को इग्नोर करना कैसे सिखाएं। इसी मुश्किल का एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन है पीसीए। तो इस पूरे मेस को क्लीन करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल टूल है, पीसीए। समझ लो, ये हमारी डेटा क्लीन अप क्रू है। ये एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जो कॉम्प्लेक्स डेटा के अंदर छुपे हुए सिंपल पैटर्न्स को ढूंढ निकालती है, सारा फालतू का नॉइज हटाकर। चलो इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। समझो एक स्प्रिंग है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में यानी वन डायमेंशन में ऊपर नीचे मूव कर रही है। सिंपल, लेकिन इस सिंपल सी मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए हमने 3 अलग अलग एंगल से कैमराज लगा दिए। अब हर कैमरा मूवमेंट को 2 डायमेंशंस में रिकॉर्ड कर रहा है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। तो 3 कैमराज मिलकर एक सिंपल सी 1D मूवमेंट के लिए 6 डायमेंशंस का डेटा आ गया। इसी को कहते हैं डेटा रिडंडेंसी, मतलब जरूरत से ज्यादा डेटा। यहीं पर पीसीए हमारी हेल्प करता है। इसका काम है इस 6 डायमेंशनल डेटा के शोर को हटाकर वो एक अकेली डायरेक्शन ढूंढना जो सच में मैटर करती है, यानी स्प्रिंग की मूवमेंट का असली एक्सिस। तो पीसीए ये काम करता कैसे है? देखो, जब डेटा में हाई रिडंडेंसी होती है तो वो इस तरह एक खींचे हुए क्लाउड जैसा दिखता है। पीसीए का काम है इस क्लाउड की सबसे लंबी एक्सिस को ढूंढना। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस डायरेक्शन में डेटा सबसे ज्यादा फैला हुआ होता है ना, उसी डायरेक्शन में सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन या टेक्निकल टर्म्स में कहें तो वेरिएंस होता है। और ये जो नई एक्सिस पीसीए ढूंढता है, इन्हीं को हम प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कहते हैं। बेसिकली ये वो नई डायमेंशंस हैं जो हमारे डेटा को सबसे बेस्ट तरीके से समराइज करती हैं। पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट सबसे ज्यादा वेरिएंस कैप्चर करता है, दूसरा उससे कम, एंड सो ऑन। इन्हें इंपॉर्टेंस के हिसाब से ऑर्डर किया जाता है। तो लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? ठीक है, हम रिडंडेंट डायमेंशंस को हटाकर डेटा की सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन यानी मैक्सिमम वेरिएंस वाली डायरेक्शन को ढूंढ रहे हैं। चलो, अब जब कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो देखते हैं कि इसे प्रैक्टिकली करते कैसे हैं। ओके, अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। रेडी हो ना नेक्स्ट स्टेप के लिए? ये है हमारा पीसीए रोड मैप। बेसिकली 4 मेन स्टेप्स हैं। पहला, हम डेटा को प्रिपेयर और स्केल करते हैं, ठीक है। दूसरा, हम कोवेरिएंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं ताकि समझ सकें कि वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ कैसे चेंज होते हैं। तीसरा, हम आइगन वेक्टर्स ढूंढते हैं। यही हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं जो डेटा की मेन डायरेक्शंस बताते हैं। और आखिर में हम डायमेंशंस रिड्यूस कर देते हैं। चलो, कुछ की स्टेप्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है डेटा स्केलिंग। और सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? सोचो, हमारे डेटा में एक फीचर है एज, जिसकी रेंज है 20 से 60, और दूसरा फीचर है सैलरी, जिसकी रेंज 50,000 से 5 लाख है। अब जब एल्गोरिदम वेरिएंस कैलकुलेट करेगा तो सैलरी वाला फीचर पूरी कैलकुलेशन पर हावी हो जाएगा। एज का कंट्रीब्यूशन तो लगभग 0 हो जाएगा। स्केलिंग से हम सभी फीचर्स को एक कॉमन स्केल पर ले आते हैं ताकि हर फीचर को बराबर इंपॉर्टेंस मिले। याद रखना, ये स्टेप मिस हुआ तो पूरा एनालिसिस गलत हो सकता है। यहाँ तक सब क्लियर है? स्क्रीन पे ध्यान है ना? गुड। फोकस बना के रखो क्योंकि स्केलिंग का कॉन्सेप्ट हमारे एनालिसिस की फाउंडेशन है, समझना बहुत जरूरी है। तो मैथमेटिकली हमारा गोल क्या है? 2 चीजें। पहला, रिडंडेंसी को कम करना। इसका मतलब है कि हमारे नए फीचर्स यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आपस में कोरिलेटेड नहीं होने चाहिए। दूसरा, वेरिएंस को मैक्सिमाइज करना, मतलब हमें वो नई डायमेंशंस चाहिए जो डेटा की सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने अंदर कैप्चर करें। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन को समझने का एक और बढ़िया तरीका है ये फेरिस व्हील। देखो, इस पर बैठे इंसान की पोजीशन को हम 2 डायमेंशंस में बता सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। लेकिन एक और आसान तरीका है,
हम सिर्फ एक डायमेंशन यूज कर सकते हैं, एंगल या थीटा। ये ज्यादा सिंपल है ना? पीसीए भी बिल्कुल यही करता है। ये हमें x, y जैसे कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन से थीटा जैसे सिंपलर रिप्रेजेंटेशन तक ले जाता है। अब वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। सोचो, रियल वर्ल्ड में और कहाँ हम डिमेंशंस को कम कर सकते हैं। सोचो, जैसे चेहरे की फोटोज के डेटा में शायद लाइटिंग, एंगल, एक्सप्रेशन जैसे कई वेरिएबल्स को हम कुछ कोर फेशियल फीचर्स में रिड्यूस कर सकते हैं। इस तरह सोचने से कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। देखो, पीसीए बहुत पावरफुल है, लेकिन ये कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। एक अच्छी डेटा साइंटिस्ट को ये भी पता होता है कि एक टूल को कब यूज नहीं करना चाहिए। पीसीए की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। चलो उन्हें समझते हैं। पीसीए कुछ अजम्पशंस पर काम करता है। पहला, लिनियरिटी। ये मानता है कि डेटा में रिलेशनशिप्स लीनियर हैं। अगर डेटा स्पाइरल या कर्व जैसा है तो पीसीए फेल हो जाएगा। दूसरा, हाई एसएनआर। ये एज्यूम करता है कि जिन डायरेक्शंस में ज्यादा वेरिएंस है वो इंपॉर्टेंट सिग्नल है, नॉइस नहीं। और तीसरा, ऑर्थोगोनैलिटी। ये एज्यूम करता है कि जो बेस्ट एक्सिस हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर यानी परपेंडिकुलर हैं। इस इमेज को देखो, यहाँ पीसीए फेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि डेटा नॉन गॉसियन है, इसलिए मैक्स वेरिएंस वाली डायरेक्शंस असली अंडरलाइंग एक्सिस नहीं है। ऐसे केस में आईसीए यानी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस जैसी दूसरी टेक्निक्स बेहतर काम करती हैं, क्योंकि वो ऑर्थोगोनैलिटी अज्यूम नहीं करती। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि टूल को डेटा के हिसाब से चुनना चाहिए। अगर इंटरव्यू में पूछा गया व्हेन डज पीसीए फेल, तो बता पाओगे? एक बार फिर ध्यान से देखें। ये लिमिटेशंस इंटरव्यूज में अक्सर पूछी जाती हैं, सो बी प्रिपेयर्ड। आपको बस 3 अजम्पशंस याद रखनी है: लिनियरिटी, हाई सिग्नल टू नॉइज रेशियो और ऑर्थोगोनैलिटी। तो चलो, आज हमने क्या सीखा? लेट्स क्विकली समराइज। तो आज की की टेकअवेज। पॉइंट 1, पीसीए एक डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक है जो कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल बनाती है। पॉइंट 2, ये मैक्सिमम वेरिएंस वाली नई एक्सिस यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ढूंढकर काम करती है। पॉइंट 3, डेटा को पीसीए अप्लाई करने से पहले स्केल करना जरूरी है। और पॉइंट 4, पीसीए की लिमिटेशंस हैं, जैसे कि लीनियरिटी और ऑर्थोगोनैलिटी की अजम्पशन। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। थ्योरी को अच्छे से समझने का बेस्ट तरीका है उसे खुद इम्प्लीमेंट करना। पाइथन की साइकिट-लर्न लाइब्रेरी से पीसीए अप्लाई करना काफ़ी आसान है, उसे ज़रूर ट्राई करो। और हाँ, अगर कोई भी डाउट है, छोटा या बड़ा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। हम सब एक दूसरे से सीखने के लिए यहाँ हैं। डोंट हेजिटेट। हमारे अगले सेशन में हम के मीन्स क्लस्टरिंग में डीप डाइव करेंगे, तो तैयार रहना। ऑल